A river of width 200 meter is flowing from west to east with a speed of 18 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप समझ गए कि इसको ऐसा यूनिट में भी कन्वर्ट करना होगा। A boat moving with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर in still water, याद रखिएगा ये still water में स्पीड दी गई है। This is the velocity of boat with respect to river. Is made to travel one round trip bank to bank of the river. Minimum time taken by the boat for this journey and also the displacement along the river bank are this much and this much respectively. सवाल को समझते हैं। हमारे पास एक जो किनारा है रिवर का वो ये है और दूसरा जो रिवर बैंक है वो ये है, राइट। यहाँ पे जो रिवर है वो फ्लो होती है वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल जो अपना डायरेक्शन सेंस है वो इस्तेमाल करूंगा, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट इधर वेस्ट, राइट। ऐसे लिखते हैं स्टैटिक्स के लिए। रिवर का वेलोसिटी है हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। और जो बोट है वो बच्चों मिनिमम टाइम उसको हमें यूज करवाना है, राइट। वो मिनिमम टाइम में एक एंड से दूसरे एंड पे जानी चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब मिनिमम टाइम में आपको रिवर को क्रॉस करना है तो आपको रिलेटिव टू मिरर, रिलेटिव टू रिवर आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। यदि आप रिवर को मिनिमम टाइम में क्रॉस करना चाहते हैं तो आपकी जो वेलोसिटी है बोट की रिवर के रिस्पेक्ट में वो रिवर फ्लो के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। बच्चों तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये बोट जाना चाहती है इधर, लेकिन रिवर फ्लो है राइट की तरफ, तो वीबीआर और वीआर का जो रिजल्टेंट है उस डायरेक्शन में हमारी जो बोट है एक्चुअल में ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पहुंचेगी। तो हमारी बोट जो है यहाँ पे पहुंच जाती है, लेट्स से इस पॉइंट को पॉइंट नंबर 1 कह देते हैं। तो टाइम मैं निकाल सकता हूँ कि टाइम कितना लगेगा। टाइम लगेगा वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया, यह है 200 मीटर, यह है रिवर का विड्थ अपॉन वीवीआर, डी अपॉन वीवीआर, ये फॉर्मूला भी होता है मिनिमम टाइम का। तो 200 अपॉन 10 यानी कि कितना आ गया 20 सेकंड के बराबर। अब बेटा ये देखिए 20 सेकंड में बोट पहुंच के दूसरे एंड पे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। मान लीजिए इसको मैं डेल्टा x1 कह देता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, तो डेल्टा x1 भी निकाल सकते हैं। ड्रिफ्टिंग, पहले केस में ड्रिफ्टिंग कितना होगा वीआर इंटू टी1, वीआर इंटू टी1। तो वीआर आपके पास कितना है, वीआर इज 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा 20 के बराबर, यानी कि 100 मीटर जो है ड्रिफ्ट हो चुकी होगी। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में कहा है कि अब वो फिर से वापस इस एंड पे आना चाहते हैं, तो वापस इस एंड पे आना चाहते हैं, तो अब हमारी जो बोट है उसको ऐसे ट्रैवल करना होगा। ऐसे ट्रैवल करेगी वर्टिकल डायरेक्शन में, तो टाइम कितना लगेगा उसको डी अपॉन वीवीआर अगेन। दोनों चीजें सेम है, 200 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 20 सेकंड। एंड वो ड्रिफ्ट होकर कहां पहुंचेगी, तो देखिए बोट रिवर के रिस्पेक्ट में डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलती है, रिवर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है, इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में जो है वो हमारी बोट एक्चुअल में चलने वाली है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और कहीं पहुंचेगी यहाँ पर पॉइंट नंबर 2। तो ये वाला डिस्टेंस डेल्टा x2 भी निकाल सकते हैं। अगेन सेम मेथड यूज करेंगे, डेल्टा x2 इज इक्वल टू रिवर का वेलोसिटी इनटू t2। सो रिवर का वेलोसिटी है 5, टाइम लगा है अगेन 20, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर। तो यार टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा हमारे पास 20 सेकंड्स जाने में और 20 सेकंड्स ही आने में, तो टोटल मिला के 40 सेकंड्स जो है उसे लगे। और टोटल ड्रिफ्ट कितना हो गया, टोटल ड्रिफ्ट हो गया डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2, दिस इज द टोटल ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इज इक्वल टू 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 40 सेकंड्स 200 मीटर इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।